आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 9। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब वासुदेव श्री कृष्ण जी ने सभी राजाओं को संबोधित करते हुए आगे कहना प्रारंभ किया। वासुदेव श्री कृष्ण जी कहने लगे, परंतु आज इसने अभिमान के वशीभूत होकर समस्त राजाओं के समक्ष मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं अब क्षमा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुनाशक यदु कुलभूषण श्री कृष्ण जी ने चक्र से उसी क्षण चेदी राज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। उस समय कुछ भूपाल वहां इस विषय में कुछ ना बोल सके, मौन रह गए। कुछ निर्पगण क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ऊंट चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे। उधर पांडु नंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेश दिया, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार अति सत्कार के साथ करो, इसमें विलंब मत करो। शिशुपाल के अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी राजाओं के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। प्रशांत विघ्न सुखपूर्वक आरंभ हुए और श्री कृष्ण जी द्वारा सुरक्षित उस राजसूय यज्ञ को महाराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक संपन्न किया। यज्ञ समाप्त होने पर जब महाराज युधिष्ठिर अवभृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास आकर बोला, ये धर्मज्ञ, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका अभ्युदय हो रहा है। आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। ये और भी अधिक सौभाग्य की बात है। आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। राजाओं का ये कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथायोग्य सत्कार करके अपने सब भाइयों से कहा, हे परंतप भूपाल, मुझसे आज्ञा लेकर अपने अपने राष्ट्रों को जाने के लिए उद्यत हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग इन श्रेष्ठ नरेंद्रों को आदर पूर्वक राज्य की सीमा तक पहुंचाओ। भाई की आज्ञा मानकर वह धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय अर्थात अर्जुन ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य जी तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। हे राजन, सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। राजाओं और ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारिकापुरी जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ संपादन कर लिया है। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण जी से बोले, हे गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने ये परम उत्तम यज्ञ संपन्न किया है। हे निष्पाप, मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कह सकती है। हे वीर श्रेष्ठ, मैं आपके बिना किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं रह सकता।
परंतु आपका द्वारिकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक यूं बोले, हे बुआ जी, आपके पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया है, इनका मनोरथ पूर्ण हो गया है, ये सबके सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। कुंती से आज्ञा ले श्री कृष्ण द्रौपदी एवं सुभद्रा से भी मिले और मधुर वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तदंतर वह युधिष्ठिर जी के साथ अंतापुर से बाहर निकले। रथ को उपस्थित देखकर महामना कमल नयन श्री कृष्ण जी उस पर आरूढ़ हो द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े। भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर कमल लोचन श्री कृष्ण जी ने 2 घड़ी के लिए अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी से कहा, हे राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में तत्पर रहें। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। हे राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रहे। जो लोग युद्ध के समय अभिमन्यु की अवस्था केवल 16 वर्ष मानते हैं, वह इस स्थल को ध्यान पूर्वक पढ़े। यदि युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष के थे तो राजसूय यज्ञ के समय उनकी अवस्था 3 वर्ष की होनी चाहिए। क्या कोई 3 वर्ष का बालक किसी को विदा करने के लिए किसी के साथ जा सकता है? सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।